हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल स्टैप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम यूजीसी नेट के रिगार्डिंग क्रिस्प क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट सेशन आई हैव डिलीवर्ड ऑलरेडी, जहां पर हमने मार्केटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे क्रिस्प क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसकी वीडियो आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी वहीं पे एडेड है। और यहां पर हम आज बिजनेस स्टैट्स को देखेंगे, जिसमें कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे टॉपिक्स होंगे। उसी के साथ मैं बहुत सारे वर्ड्स को क्या करूंगा, आपके लिए अंडरलाइन करूंगा। बहुत सारे पॉइंट जो आपको यहाँ पर नोट करने को मिलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो ओरिएंटेशन होगी डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी। जैसे सभी सब्जेक्ट्स में ज़रूरी नहीं है कि वही वाले वर्ड्स पूछे जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है जो बिजनेस स्टैट्स है उसमें मैं यहाँ पर बात कर लूँगा कि यहाँ पर जी आपसे फार्मूलाज को ज़्यादा पुटअप किया जाएगा, या फिर फार्मूलाज के साथ यहाँ पर बात होगी इक्वेशंस की। क्योंकि वर्ड्स हमने बात किया मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर बात किया, या फिर हम बात करेंगे कोई कंसेप्ट की बात करेंगे तो एचआरएम में, हाँ ऑल्दो कंसेप्ट की बात कहाँ पर होगी, बिजनेस स्टैट्स में भी कंसेप्ट की बात होगी। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों के अंदर क्या बात पूछी गई है, फॉर्मूलाज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ टेस्ट के डिफाइन के बारे में पूछा गया है, सैम्पलिंग के रिगार्डिंग, या फिर पेपर 1 को इंक्लूड करके इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी में डाला गया है, या फिर ग्राफ की सीधी सीधी वैल्यू पूछ ली गई कि यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, या परसेंटेज वाइज वैल्यू है, वो क्या है। सभी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने का जो पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा बदलेगा, लेकिन आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या नोट करना आपने, जैसे कि ये क्वेश्चन है फर्स्ट, अभी आप इसको रीड भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मेथोडोलॉजी है इसको टेस्ट करने की, जैसे मैन वाइटनी टेस्ट है, क्रुशल वालिस है। अब ये वाला नाम से याद है यूजीसी को कि इनको पता है, एक आधी बार ऑप्शन दे सकते हैं किसमें, मैच ऑफ द फॉलोइंग में। अब जो मार्केटिंग का हमने किया उसमें जो कंसेप्ट और क्वेश्चंस हमने लिए, उसमें कुछ में स्टेटमेंट बनते थे, कुछ में प्रोसेस वाइज बनता था, तो इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग बनता है। अब क्या करने लग गए हैं, पैरामीट्रिक और सिर्फ टेस्ट का नाम देते हैं और साथ में फॉर्मूला डाल देते हैं, तो अलग अलग पैटर्न वाइज चलेगा। और आपको सभी को पता है 18 ऑफ जून को हमारा एग्जाम है जी 2024 को, और इसी में हमें जो एग्ज़ाम देने का जो पैटर्न है वो बदल लिया गया है। उसमें ऑफलाइन पैटर्न है, जिसमें आपको प्रॉपरली विजुअलाइजेशन के साथ, इट मींस उसको साथ साथ आपको बबल शॉट में फिल करना है। तो इसी क्वेश्चन पैटर्न के साथ अपन इसको हम प्रैक्टिस में डालेंगे। अपने पास एक A4 शीट रखिएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, 1 to 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा मेरे साथ। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम को देना है, साथ ही साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है। ऑल दो समय बहुत कम है, 15 दिन ही बचे हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतने क्रिस्प क्वेश्चंस को कवर करेंगे। माय वर्ड्स, माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, जितने भी सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे, इसमें मैं मोस्टली कॉमन सब्जेक्ट मार्केटिंग और कॉमर्स के कवर करूंगा, और उसमें मैनेजमेंट के जो डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे ऑपरेशंस हो जाएगा, आईटी हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा, वो मेरी तरफ से हैंडल होंगे। देन अभिलाषा मैम हैं, या और एक दो फैकल्टीज़ हैं जो लाइंड अप हैं, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को केटर किया जाएगा। उतने क्वेश्चंस आपके लिए कवर कर देंगे, 16 जून तक कवर हो जाएगा इस कंसेप्ट वाइज। हाँ, और 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम रहेगा इन्हीं वर्ड्स में से रहेगा, इतना प्रॉमिस है। बस आपको इन पॉइंट्स को अपने आप को कवर करना है। जब 1 से 15 तक आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट वीक है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं थोड़ा सा और कवर कर लेता हूँ और इसकी मैं थोड़ी सी और रिवीजन कर लेता हूँ। यहाँ तक सभी बातें समझ आ गई होंगी आपको। उसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का टाइप है। पैरामीट्रिक है और नॉन पैरामीट्रिक है, यही दोनों टाइप्स को टेस्ट को अपन लेते हैं। क्या मैन विटनी है, क्रूशल है, एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, काई स्केरा है, नोवा नोवा, ऐसे करके भी बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। तो हमारे पास जो ए है, बी है और ई है, ये तीनों जो टेस्ट हैं हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक हैं। बाकी एफ और टी में हम सर्टन पैरामीटर्स को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब क्रिस्प पॉइंट इसीलिए है कि साथ साथ आपके लिए इक्वेशन भी बनाया गया है, ग्राफ भी बनाया गया है। जैसे नॉन पैरामीट्रिक में हमारे पास हैं
टेस्ट हो गए, रन टेस्ट होगा, बाइनोमियल हो गया, मैन विटनी हो गया, मीन मीडियन मोड से के साथ कर रहे हैं, मैकनोरा है, विल्कॉन्सन है। और जो पेयर्ड सैंपल्स हैं, यहाँ पर 2 सैंपल्स का टेस्ट लिया गया है और इसी सैंपल्स में बहुत सारे बुक्स में ये बात मेंशन नहीं होती। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चल रहे डियर स्टूडेंट्स कि आपको कौन सा करवाया गया, कौन सा नहीं करवाया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं। 2 सैंपल्स हैं जिसमें पैरामीटर्स है, टी है, जेड है, और यहाँ पर 2 ग्रुप में टी जेड आ जाता है और पेयर टी टेस्ट को हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। दैट इज द पैरामीट्रिक 1 सैंपल 2 सैंपल, और नॉन पैरामीट्रिक में काई स्केयर है, सैंपल है और पेयर्ड है। और इस वाइज भी अपन देख सकते हैं कि 1 वेरिएबल 2 कैटेगरीज हैं। ये डेटा सेटअप वाइज हो सकता है कि 1 वेरिएबल है, 2 का विद इन दी सब्जेक्ट है, बिटवीन दी सब्जेक्ट है, बिटवीन ग्रेटर देन 2 है, विद इन दी सब्जेक्ट ग्रेटर देन 2, और 1 वेरिएबल है जो मैंने बताया कि अनोवा को और मूड्स मीडियन टेस्ट को या स्पीरमैन एनालिसिस को भी साथ में ऐड ऑन कर लिया जाता है। एग्जाम वाइज जो वर्ड्स आ सकते हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का जो समय है वो अपन आपको पता है 15-20 दिन है, उसमें क्रिस्प पॉइंट्स को कवर करेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक को आपने देखना है। सेकंड क्वेश्चन, टी टेस्ट एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल अजम्पशंस। अब अजम्पशंस क्या है, ये वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं, या फिर क्या ये आइडेंटिकल अजम्पशन है, या फिर यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, या कौन सी ऑप्शन हमें फुलफिल कर रही है। इट इज यूज फॉर द कंपैरिजन बिटवीन 2 ग्रुप्स वेयर एफ इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन बिटवीन दी मोर देन 2। अब यहाँ पर देखिए क्या किया जाए, पे टेस्ट टी है, फिर 1 वे अनोवा है, कौन कौन सा टेस्ट हम उसमें ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट है या अलग तरीके से है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, बोथ 1 स्टेटमेंट 2 एंड 3, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे लिए जी करेक्ट है। अपना आंसर भी हम मार्क कर सकते हैं, एफ टेस्ट इज यूज फॉर द कंपैरिजन बिटवीन दी मोर देन 2 ग्रुप्स है, लेकिन जो टी होगा वो बिटवीन दी 2 ग्रुप्स के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन आइडेंटिकल अजम्पशन हम उसमें मार्क करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी, ये फार्मूला वाइज जो आपको मैं कह रहा था कि सभी में एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट वाइज नहीं आता। जो 2021 से जो पैटर्न है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट फेवरेबल जो क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मोस्ट फेवरेबल क्या है, फार्मूला वाइज है। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखना है कौन से फार्मूला से यहाँ पर करेक्ट किया जा रहा है, तो हमारे पास 0.645 है, 0.6745, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन, और सभी का क्या है अंडर रूट है 1/2। if the perpendicular on x-axis from point of intersection of both less than and more than frequency curve is drawn gives the value, मोड है, मीडियन है, थर्ड क्वार्टाइल है, अर्थमेटिक मीन है, जैसे डिसाइल है, क्वार्टाइल है, उसमें बात करते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उम्मीद है कि 2024 में ये आपको डिसाइल है, क्वार्टाइल है, तो पार्टिसिपल है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या हैं मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये भी आप रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया पहले वाले सेशन में भी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में इनको कवर कर देंगे, मतलब 40-40 50-50 क्वेश्चन करके अपन आपको 15 जून तक इसको कवर करके दे देंगे, सो दैट आप उसको अपना आइडिया लगा सकते हैं कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसमें से। सो व्हाट वी हैव इज दी कि मीडियन का जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाता है अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस उस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हाँ जी स्टूडेंट, इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हमने पहले भी स्टडी किए हुए हैं, और इसमें मीजो प्लेटो क्रिप्टो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपको रहेगा कि कोटोसिस वाइज क्या पॉइंट रहता है। पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ, साथ साथ रीड करते रहिए कि यूनी मॉडल है, स्टैंडर्ड डेविएशन सोल पैरामीटर है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, या इक्वालिटी ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज है, कि मीन मीडियन मोड वाला फार्मूला है, या फिर इस तरीके से अगर हम कहते हैं कि थोड़ा ऊपर चला गया या सर थोड़ा सा प्लेन हो गया तो कोटोसिस वाइज, लेकिन नॉट पूछा गया है। मार्केटिंग वाले पार्ट में भी डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादा इसीलिए होते हैं या लेंथ वाइज आता है कि हम पैसिव में सोच रहे होते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे एकदम से नॉट वाला आ गया, अरे थोड़ा सा एक्टिविटी, तो उसमें देखना आपने क्या प्रेफरेंस आप चूज कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव इज द सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी हमारे सामने लिए जाते हैं। ये देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन है, जेड स्कोर है, और कॉमुलेटिव परसेंटेज भी यहाँ पर दी गई है, बेल कर्व है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो जो एरियाज हैं इसको मार्केटिंग वाइज भी पूछा जा सकता है, या फिर हमने अर्ली मेजॉरिटी लेट मेजॉरिटी वाइज भी हमने देखा है। अर्ली मेजॉरिटी है, अर्ली अडॉप्टर्स हैं, लेट अडॉप्टर्स हैं, या फिर मिनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, या फिर लैगार्ड्स की बात कर लेते हैं, या
उसमें हम इनोवेटर्स की बात कर लेते हैं। सीरियस अंडर परफॉर्मेंस 10%, बिलो एक्सपेक्टेशंस 15% है, मीट एक्सपेक्टेशन, या फिर इसी से हम क्या करते हैं, रिजेक्शन लेवल और एक्सेप्टेंस लेवल को देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़रूरी है। जैसे प्यूमा है, मोस्ट ऑफ द टाइम 2-3 नंबर नहीं मिलेगा। एडिडास है, एडिडास ने किड्स का सेक्शन बना दिया है। तो ऐसे उनको देखना पड़ेगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलोइंग हो रहा है, और उसमें हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। अब एक्सपेक्टेशंस हैं और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, दैट इज 10, और यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या है, सीरियस अंडर परफॉर्मेंस है। सो अम्पीरिकल वैल्यू की बात करें, पॉइंट और इन्फ्लेक्शन भी बहुत बार पूछा गया कि ये वैल्यू है 68.26% वाइज है। जैसे मैंने आपको क्रिस्प पॉइंट यही बताना कि इनमें से कौन कौन सा पूछा गया है, क्या पूछा जा सकता है। और ये वाला म्यू माइनस सिग्मा 34.13, और ये यहाँ पर हमारे पास है प्लस सिग्मा, दैट इज 34.13, टोटल वैल्यू 68.26 है, और ये प्लस वाली वैल्यू है, उधर माइनस वाली है। कई बार ये वाली वैल्यू भी डायरेक्ट पूछी गई है, पेपर 1 में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि वो ये बात कंसिडर करते हैं यूजीसी वाले, मार्क माई वर्ड्स, कि वो नहीं देखते कि रिसर्च क्या है, बिजनेस स्टैट्स को उसी में डाल दिया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू दी प्लेटोक्रेटिक, द कर्व इज, अगर वैल्यू क्या है, 3 से ज़्यादा है, इन ए मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.5 टाइम्स ऑफ द मीन डेविएशन। स्टेटमेंट वाइज इसीलिए पूछ लेता है क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर कंफ्यूजन लगती है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो व्हाट वी हैव लेफ्ट इज कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं जी, इनकरेक्ट हैं। ये वाली ऑप्शन बिल्कुल गलत है, और यहाँ पर हमारे पास लेस देन वाली वैल्यू, प्लेटो के लिए क्या है, स्कोर्स मूव फ्रॉम सेंटर टू टेल शोल्डर्स ऑफ द फ्लैटर डिस्ट्रीब्यूशन 3 है, मीजोक्रेटिक के लिए अप टू 3 है, और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 3 है। लेप्टो मूव्स फ्रॉम शोल्डर इनटू सेंटर बिट मोर प्रोनाउंस्ड पीक। नाउ सैम्पलिंग थ्योरी के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ तक तो जल्दी जल्दी रीड करना है आपने, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही इन क्वेश्चंस को अचीव करना है। हमारे पास ऑल दो 3 आवर्स हैं, और हमारे पास 150 क्वेश्चन है। अगर आप टोटल मान के चलें तो 180 मिनट हैं, और 150 क्वेश्चन है। अब आप देखिए कितना कितना डिवाइड आप उसमें कर पा रहे हैं, क्योंकि मैथ वाला पोर्शन भी उसमें ज़्यादा रहता है। स्टैटिकल मेथड बेस्ड ऑन द सैम्पल यूनिट्स कॉल्ड वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स बोल देते हैं, या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। पॉपुलेशन और यूनिट के साथ सैंपल सैंपल डिफरेंट होंगे। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, उसमें देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। स्नोबॉल मीन्स कि आगे आगे, या फिर अगर जय हो मूवी की तरह बात करें कि आप क्या करेंगे, आगे 3 लोगों की हेल्प कर देंगे, थैंक यू नहीं करेंगे। स्नोबॉल सैम्पलिंग आगे नेटवर्क वाइज है, या लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स है, मेन बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अगर बात कर रहे हैं सैंपल नंबर्स के बारे में, कि हमने क्या किया, एक इलायची को डाला किसमें जी, 100 कप ऑफ टी में, कंसिडरेबल नहीं होगा कि उसमें टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है अगर केमिस्ट्री वाइज चेक करें फिर मिल जाएगा, लेकिन सभी को टेस्ट आना चाहिए। सो उसी की बात करें, लॉ ऑफ दी लार्ज नंबर के साथ क्या है, और स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी किस तरीके से चल रही है, क्या उसमें से सैंपल को लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बेस्ड ऑन दी सैम्पलिंग टेक्निक है, एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड यूनिट ऑफ सैंपल आर डेफिनेटली रैंडम है, क्योंकि किसी को भी हम पिक कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी वाइज, और सैंपल यूनिट्स को हम स्टैटिक्स में नहीं डालेंगे। और ये मेथड्स हैं जी, जिसमें आप क्रिस्प वाइज इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। बातों बातों में अपनी हो गई है रिवीजन, रैंडम फ्रॉम दी पॉपुलेशन, गए यहाँ से 2 लोगों को उठा लिया, ओके। सिंपल रैंडम पॉइंट्स आर ऑन दी बेस्ड ऑफ द पॉपुलेशन, सिंपल रैंडम विद द रिप्लेसमेंट, कि इन नंबर्स को उस वहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया जी इन सच ए वे, पॉपुलेशन साइज जो क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट। स्ट्रैटिफाइड में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटास होंगे, अलग अलग कैटेगरीज होंगी, होमोजीनस हेट्रोजीनस। देन दी पर्पोजिव की पर्पस हमने बना लिया कि इसी को लेंगे, पर्पोजिव सैम्पलिंग की हमने पर्पस बना लिया है कि यहीं से सिलेक्ट होना है, इन वुमेन्स में से इस एज में इसको जाके सिलेक्ट करेंगे, और वी कैन से हर तीसरे को सिलेक्ट करना है, हर चौथे को सिलेक्ट करना है, या फिर हमने ले लिया कि एशिया में सर्च करेंगे, एशिया में इंडिया में सर्च करेंगे, इंडिया में यूटीज़ में सर्च करेंगे, फिर यूटी के अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं उसको सर्च करेंगे, ये है। एंड विदाउट दी रिप्लेसमेंट भी हम कर सकते हैं कि इसमें रिप्लेस नहीं करेंगे, जो आ गया हम उसमें रखेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स हैं, पर्पस के हिसाब से भी हैं और विदाउट पर्पस भी हैं। 8th क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स
और द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स इज नोन असाइनमेंट ऑफ नुमेरल्स, नुमेरिक नंबर्स हैं, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशो स्केल है। जैसे हम कहते हैं NOIR, इसको याद रख सकते हैं, नो इंडक्टिव रीजनिंग स्लॉग्स में हम डिडक्टिव को यूज कर रहे हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और सभी जो प्रॉपर्टीज होंगी, मान लीजिए हमने यहाँ पर n वैल्यू रखा, तो उसमें क्या होगा, o वाली वैल्यूज भी होंगी, o के अंदर n की वैल्यू होंगी। अगर ये हमने i रखा है तो r के अंदर सारी वैल्यूज होंगी, n की भी, o की भी, r की सारी वैल्यूज को अपन कंसिडर करेंगे। ये भी आपका पेपर 1 पेपर 2 वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी में भी आपको आ सकता है, बट हम इसको स्टैट वाइज कवर कर रहे हैं। सो न्यूमेरल्स की बात होगी, ऑर्डिनल के अंदर बात होगी। यहाँ पर हम सिर्फ यस नो की बात अपन कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं, मैन वुमेन की बात कर रहे हैं, इस तरीके से। तो इसका नंबर आप देख लेते हैं, नेम्ड वेरिएबल्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नेम के साथ ऑर्डर्ड वेरिएबल हो जाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं असाइनमेंट ऑफ द न्यूमेरल्स। इंटरवल में नेम भी है, ऑर्डर्ड भी है, नेम आ गया जी, ऑर्डर्ड आ गया, लेकिन इंटरवल्स हो जाएगा कि इतने से इतना है, इतने से इतना है परसेंट। और पर हम ये नहीं कह पाएंगे कि जो 60 डिग्री है वो 30 डिग्री का डबल है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट 0 पॉइंट को हम रेशो में क्या कर रहे हैं जी, कवर कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट हम इसमें कवर कर सकते हैं। नेम है, ऑर्डर्ड है, प्रोपोर्शनल इंटरवल्स हैं, लेकिन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी हमारा रहेगा रेशो के अंदर, कि इतने लोग यहाँ तक पहुँच गए, इतने लोग आगे पहुँच गए इस पॉइंट से। इस वाइज भी लेवल वाइज देख सकते हैं कि नॉमिनल ऑर्डिनल में क्या लेबल हैं, बिल्कुल जी सभी में है, लेकिन रैंक्स कैटेगरीज यहाँ पर नॉमिनल में नहीं है। इक्वल इंटरवल्स दोनों में नहीं है, क्योंकि इंटरवल की शुरुआत यहीं से हो रही है, इंटरवल की प्रॉपर्टी रेशो में जंप कर रही है। ट्रू ज़ीरो तीनों में ही नहीं होता, इसीलिए। और ये मैं आपको अभी भी कहना चाहूँगा 21 मई के अंदर कि आपके 2024 एग्ज़ाम के अंदर ये वाले क्वेश्चन रहेंगे, इसी स्लाइड से, ये वाली स्लाइड और जो पीछे वाली स्लाइड है, 2024 में ये वाले क्वेश्चंस आपको रहेंगे, जो 18 जून का, ये दोनों प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, पेपर 1 में या पेपर 2 में, कोई सा भी सब्जेक्ट, क्योंकि मोर देन 80 प्लस सब्जेक्ट्स में यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करता है। पेपर 1 कॉमन होता है, पेपर 2 में क्योंकि आपने पीएचडी करनी है, स्टैट्स से आप पीछे छुड़ा नहीं सकते, तो ये वाला टॉपिक आपके लिए वहाँ पे कॉमन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कर्व, ओजाई, पाई डायग्राम। अब ये जो वर्ड है, ये भी एग्जाम का, जैसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छा ही वर्ड है, मतलब इसके बिना एग्जाम कंप्लीट नहीं हो सकता। सेम स्टैट्स में भी इसके बिना हम चीज़ें कंप्लीट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी हैव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिसको हम कम्युलेटिव कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, तो दैट इज दी ओजाइव इज ए लाइन ग्राफ वेयर दी bases are class boundaries and the heights are the, then cumulative frequency is less than the ogive and greater than cumulative frequency are the greater than, मतलब एक में कम लिया गया, एक में ज़्यादा लिया गया, लेस एंड ग्रेटर देन ogives for the entrance examination score of 60 स्टूडेंट्स का हमने ये ग्राफ, एक ऊपर से है, एक नीचे से, और 0 से बाद स्टार्ट हो रहा है। In the case of classification of data, the class having its upper limit is treated as the lower limit and its next class, की आगे आगे उस क्लास को हम लोअर लिमिट कंसिडर कर रहे हैं एज ग्राफ वाइज, डेटा हैंडलिंग वाइज। ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, और ये हमने डेटा हैंडलिंग में भी किया है, और टेली मार्क्स जब बनाते थे उसमें भी है। और हमारे पास क्या है जी, हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि क्या है जी, क्लास हैविंग अपर लिमिट इज ट्रीटेड लोअर लिमिट फॉर दी नेक्स्ट क्लास, की अगर आगे जंप कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, तो ये उसके लिए लोअर लिमिट हो जाएगी, आगे के लिए अपर लिमिट चली जाएगी। द स्केल ऑफ द मेजरमेंट विच हैज़ नो ऑर्डर, नो डिस्टेंस, यूनिक ओरिजिन इज नेम है। अब ना ही ऑर्डर है, ना डिस्टेंस है, ना यूनिक ओरिजिन है, तो इसका फॉर्मेशन ये भी हो सकता है, जो 11th क्वेश्चन मैंने बताया, इसमें से यही क्वेश्चन निकल गया कि किसमें जो स्केल है हमारे पास नहीं है। तो हमने बात क्या करी, नॉमिनल के अंदर ना ही कोई ऑर्डर है, ना डिस्टेंस है, ना कोई यूनिक ओरिजिन है, हम सिर्फ यस नो के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि ये है, नहीं है, मेल है, फीमेल है, इस तरीके से हम उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। ये वाला जो मैंने आपको क्रॉस में बताया था, इस तरीके का क्वेश्चन भी हैज़ ए ट्रू और मीनिंगफुल जीरो, या फिर कोई सी भी प्रॉपर्टी उसमें नहीं है। ये ना रैंक है, ना इंटरवल है, ना ही जीरो है। 12th क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। किसी में समय ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा, लेकिन आपने टेंटेटिवली इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना सारे क्वेश्चन को, कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। इसको फास्ट फ्यूरियस मोड पे ही हम करेंगे। फार्मूला, नंबर ऑफ
क्लासेस गिवन बाय स्ट्रूज रूल। अब कई बुक्स में फिर वो ये है नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये आपको पूछा जा सकता है। पहले एक बार ये पूछा गया है तो एक आधा क्वेश्चन क्रिस्प में प्रीवियस ईयर वाइज भी सेट किया जाएगा, सो दैट आप उसका आइडिया ले पाएं कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 इंटू लॉगरिथमिक ऑफ n। k इज नंबर ऑफ क्लासेज इंटरवल, और n क्या हो जाता है जब भी हम n की बात करते हैं इन फॉर्मूलाज में तो वो सैंपल साइज की बात करते हैं। दिस इज नॉट फाइनल, you can increase or decrease the number of classes interval for convenience and the clear representation। वो क्लास इंटरवल 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सैंपल है। अगर क्लास इंटरवल बढ़ गए तो इसीलिए क्या है, जो रूल है वो सब जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्लासेज के हिसाब से ही चलता है। 13th क्वेश्चन, नॉट दी करेक्टरिस्टिक्स। पहले वाले सेट में मार्केटिंग में हमने 2 नॉट वाले किए थे, लेकिन इसमें हम 3rd नॉट वाला है। नॉट वाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर वो एग्जामिनर तो यही चाहेगा ना कि गलत करके आए, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके लिए कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। बेल शेप्ड सिमेट्रिक है, मीन मीडियन मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रॉपर्टीज पूछी जा रही हैं। और प्रॉपर्टीज है टोटल एरिया अंडर द कर्व, जो एरिया अंडर द कर्व है ये वाला इज 1, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात हो रही है। टू टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ द डायरेक्शन टचेज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब आप देखिए जी, क्या उसको टच कर रही है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं टच कर रही। नॉट वाला पॉइंट पूछा गया है। बेल शेप्ड है, मीन मीडियन मोड आर इक्वल होते हैं, ये वाला ऑप्शन भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इस वाले 2 क्वेश्चन में मैंने नहीं चूज किया, लेकिन ये आ सकता है। इट इज बेल शेप्ड सिमेट्रिक, टोटल एरिया इज इक्वल टू 1, द कर्व अप्रोचेस बट नेवर टचेस एक्स एक्सिस। फॉर इसको आगे आगे हम अपन लेके जा सकते हैं, और यही बात करी हमने यहाँ साथ में सिग्मा की बात करी थी, यहाँ पर माइनस की बात करी, जो हमने 34 करके वैल्यू लिया था, 68.26 करके। देन रीजनेबली साइज सैंपल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन एज वेल। Sample drawn randomly from the large size samples contain almost all the characteristics within the existence of the sample. Theory of sampling based on the 2 important laws of statics, जो मैंने आपको बताया, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ द लार्ज नंबर्स है। सो व्हाट वी हैव इज, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था वो बिल्कुल सही था, उसी का क्वेश्चन देखिए। इसीलिए मैंने आपको मार्केटिंग में भी बताया, अभी भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट रहेगा समझने का, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं हमारी एग्जाम की वो भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर एक ऑप्शन के बाद कुछ क्वेश्चन में जहां एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहां पर स्नैपशॉट भी इसे लगाया कि आप इसको जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं। अगर इसको आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। सो व्हाट वी हैव इज दी, कभी उसको टच नहीं करेंगे, इसीलिए आपको वो आंसर दिया गया है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन। होमवर्क भी आपको देके जाएंगे, सो दैट आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल पाएं, रिव्यू और फीडबैक भी दें, सो दैट की और अच्छी चीज़ें आपके नेक्स्ट सेशंस में ऐड ऑन हम कर पाएं एज पर योर टेस्ट। फॉलोइंग सिचुएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द टी टेस्ट। टी टेस्ट के बारे में जितने भी टेस्ट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, assumptions के बारे में भी पूछा जा सकता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन इज, स्मॉल साइज सैंपल के लिए है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन लार्ज के लिए है। वेरिएंसेस स्मॉल साइज के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा। एफ दैट ये तो नहीं आ रहा, देखिए साथ ही साथ सिग्निफिकेंस और डिफरेंस अमंग द मीन वैल्यू ऑफ मोर देन 2 सैंपल ऑफ द ग्रुप्स। लेकिन हमारे पास क्या है जी, टेस्ट सिग्निफिकेंस किसके लिए है? पेड ऑब्जर्वेशन के लिए है, लेकिन स्मॉल साइज सैंपल के लिए हमने फर्स्ट कोटेशन के अंदर ही बात करा था, दैट इज रिलेटेड टू दी टी टेस्ट। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं, अगर इसको कवर करें, इसीलिए एक एक स्लाइड को ऐड किया गया है कि आप उसको मिस मत करिएगा। जो स्लाइड ऐड होने का मतलब क्या है, ये वाली स्लाइड्स ऐड होने का मतलब कि ये ज़्यादा वेटेज है, और ये आपको एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। और कुछ के ऊपर तो मैंने प्रॉपर टैब कर दिया कि ये तो आएगा ही आएगा, जिसके बिना एग्जाम कंप्लीट होगा ही नहीं। ये प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, 1 वेरिएबल 2 कैटेगरी बिटवीन सब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट पेट इज 1 वेरिएबल विद इन द सब्जेक्ट, 1 सैंपल टी सेट, 1 सैंपल। क्लियर? तो ये जो शीट्स हैं इनके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, इसको भी आपने रिवाइज करना है। और आप इसके रिगार्डिंग जो टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो जो पैटर्न है एकेडमी का उस तरीके से आप चलिएगा और अपनी रिवीजन को कंटिन्यूशन में रखिएगा। और डेफिनेटली 2024 में ये आपको 18 जून को बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे। और ये क्वेश्चन भी आपको देखने में खुश नहीं होना, वहाँ पे इसको अटैम्प्ट करना अच्छे से कि सर बताया था तो वो हो गया। अब ये वाला जो है आपके लिए होमवर्क है,
The absolute value of difference between unbiased estimate and the corresponding population parameter is called as the sampling error. सैम्पलिंग एरर क्या ये रहेगा अनबायस्ड एस्टिमेट वाला, या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होगी? रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक है, कौन सी टेक्निक ये आ रही है? और ये भी हमें बताया जा रहा है कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी तरीके से जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक मीन्स टोटल 15 क्वेश्चन हमने वहाँ कर लिए, 15 यहाँ कर लिए, तो ये हमारा 31st क्वेश्चन वाइज हो गया है हमारा। और इसमें आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं, और उसी के साथ रिव्यू और फीडबैक भी डिपॉजिट करिए, सो दैट कि आपको नेक्स्ट सेशन में और अच्छी चीज़ें, या आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक हमारा वीक है, इस टॉपिक से भी आप क्वेश्चन एक दो करवा दीजिए, एक दो कंसेप्ट भी रिवाइज करवा दीजिए कि सर ये कंसेप्ट हमारा इस सब्जेक्ट में कॉमर्स वाइज मैनेजमेंट वाइज वीक है। तो अलग अलग फैकल्टी जो कोर्सेज आपके लिए बना रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपके लिए और रेडी कर पाएँ, क्योंकि ये सारे रेडी किए गए हैं सो दैट कि आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई हो पाए। सो विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू पॉजिटिव स्टडी। और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखेगा, और नेक्स्ट क्लास को प्लेलिस्ट में डाला गया है इसको वीडियो सेक्शन में, तो इसको रिवाइज करते रहेगा और सेल्फ असेसमेंट शीट को बनाते रहेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, कल की क्लास में मिलेंगे।